हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर, और आज मैं आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स क्लास में जर्नल एंट्री ऑफ रॉयल्टी अकाउंट बताने वाला हूं। आज की क्लास में मैं आपको जर्नल एंट्री ऑफ रॉयल्टी अकाउंट बताऊंगा, साथ साथ मैं आपका एक एग्जाम्पल भी रॉयल्टी अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। आज का वीडियो अच्छे से देखिएगा। एक चीज और बचे, आज का वीडियो आपका पब्लिकली है, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, पब्लिकली कहीं से भी देख सकते हैं। मैक्सिमम फ्रेंड को सेंड कर दे। मैं आपके व्हाट्सएप पे यह लिंक शेयर कर दूंगा। काइंडली जिस भी फ्रेंड को अगर बीकॉम लेना है, बीकॉम करना चाह रहे हैं, तो वह यह वीडियो देख करके जजमेंट कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आज के टॉपिक की तरफ चलता हूं, जर्नल एंट्री ऑफ रॉयल्टी अकाउंट। जर्नल एंट्री ऑफ रॉयल्टी अकाउंट, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, ध्यान दीजिएगा। रॉयल्टी अकाउंट में जर्नल एंट्री करने के टोटल 3 केस है। रॉयल्टी अकाउंट में जर्नल एंट्री करने के टोटल कितने केस है? 3 केस। बॉलीवुड में 3 खाने ने यार, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री करने के 3 केस है। क्लियर? सबसे पहले मैं फर्स्ट केस के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं फर्स्ट केस के बारे में बात कर रहा हूं। फर्स्ट केस है आपका रॉयल्टी अमाउंट इज इक्वल द मिनिमम रेंट। यह फर्स्ट केस है। ठीक है, फर्स्ट केस में चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिख रहा हूं जर्नल। ठीक है, हाँ गाइस देखिएगा, यह मैं यहाँ पर फर्स्ट एक केस का एंट्री पास किया। यहाँ पे मैंने फर्स्ट केस का एंट्री पास करा। सबसे पहला है आपका रॉयल्टी अमाउंट ड्यू। रॉयल्टी अमाउंट ड्यू, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। दूसरा एंट्री रॉयल्टी अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। थर्ड में है आपका व्हेन रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल। यहाँ पे थर्ड लिख लीजिएगा, व्हेन रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। या फर्स्ट केस में आपका 3 एंट्री होगा। फर्स्ट केस में कितना एंट्री होगा? 3 एंट्री। कब पास करना है यह बताता हूं। देखिए, अगर जब आप रॉयल्टी का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, और जब आपका रॉयल्टी का अमाउंट और मिनिमम रेंट का अमाउंट जब दोनों बराबर रहेगा, देखिए रॉयल्टी अमाउंट और मिनिमम अमाउंट जब बराबर रहेगा, देखिए इधर रॉयल्टी का अमाउंट और मिनिमम रेंट किसको किसको बराबर रहने वाला है? रॉयल्टी का अमाउंट और मिनिमम रेंट का अमाउंट अगर दोनों इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, तो उस केस में आपका यह एंट्री पास होगा। जब रॉयल्टी का अमाउंट और मिनिमम रेंट का अमाउंट जब बराबर रहेगा, उस केस में आपका यह एंट्री पास होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर, ध्यान दीजिए। यह केस सेकेंड में चलते हैं, केस नंबर सेकेंड। यह केस है आपका when royalty amount is less than minimum rent, royalty amount is less than minimum rent, royalty amount is less than minimum rent। क्लियर? इस केस में क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिएगा when royalty amount due, when royalty amount due, तो royalty account debit, short working account debit और to landlord account, royalty account debit, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब लैंडलॉर्ड को अमाउंट पेड करेंगे तब क्या एंट्री पास करेंगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? आगे थर्ड है आपका व्हेन रॉयल्टी का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रॉयल्टी का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन एक बात और जानी बच्चे, रॉयल्टी का अमाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको दे देगा अनरिकूप्टेड अमाउंट भी। सपोज दैट उसके पहले वाले साल में या उसी साल में जो अमाउंट शॉर्ट वर्किंग में रहा वह आगे हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो वह अमाउंट जो हम लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं वह हम लोग अनरिकूप्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लास्ट वाला कॉलम में। क्लियर? तो वह अमाउंट भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। और उसके लिए एंट्री होगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट और टू अनरिकूप्टेड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, यह आपका केस नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जर्नल एंट्री का केस नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चे,
वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए और अच्छे से पहले राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। राइट डाउन करने के बाद वापस वीडियो को प्ले कीजिए और तब सुनिए, ज्यादा अच्छे से लॉजिकली समझ में आएगा। समझ में आया? चलिए केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, यह आपका केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 है when royalty amount is excess the minimum rate, when royalty amount is excess the या more than minimum rate, जब रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा, जब रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा। यह 3 केस ही आपको पढ़ना है। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला एंट्री रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू करेंगे, तो एंट्री हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। और वेन रॉयल्टी का अमाउंट जो है वो लैंडलॉर्ड को पेड करेंगे। अगर हम कोई शॉर्ट वर्किंग होगा तो उसको मैनेज करेंगे, तो एंट्री क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड अकाउंट। सपोज दैट यार पिछले साल 7,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ था और इस साल करेंट ईयर में 5,000 का शॉर्ट वर्किंग मैनेज भी बैक कर दिए, तो वह अमाउंट को हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आप हड़बड़ाइए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन एग्जांपल A to Z मैं बताऊंगा, बुक का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आप एकदम रिलैक्स रहिए। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे रॉयल्टी का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तब क्या एंट्री होगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट और टू अनरिकूप्टेड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट और टू अनरिकूप्टेड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। सपोज दैट कुछ पैसा ऐसे कैसे बोले कि 7,000 में 5,000 मैनेज किए, तो 2,000 मैनेज नहीं हुआ और उसका मैनेज करने का ड्यूरेशन वहीं तक था, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा से डेबिट करेंगे, रॉयल्टी का जो अमाउंट रहेगा वो लिख देंगे और जितना मैनेज नहीं कर पाए वह लिख देंगे। सपोज दैट एग्जांपल में देखिए, मान के चलते रॉयल्टी 10 रुपया था, जो नहीं मैनेज कर पाए 2 रुपया और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे कितना, 12 रुपया, ठीक है। तो यह आपका केस नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यह जर्नल एंट्री आपको रॉयल्टी अकाउंट में पूरी तरह से हेल्पफुल है, इसके अलावा कोई और जर्नल नहीं है बच्चे। अच्छे से राइट डाउन कर जाइए, प्रॉपरली एकदम अच्छे से एकदम लिखिएगा, एकदम साफ साफ, और बना करके नोट्स लिख करके आप हमें फॉरवर्ड भी कर दिया कीजिए। नहीं करते मन टूट जाता, हमको क्या फील होता है पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो वो लोग पढ़ने वाले नहीं। मेरे मन में ये आपके लिए थीम आता है, आप चाहते हैं वो क्रिएट हो नहीं ना, इस कारण से पढ़ते हैं, टास्क बनाते हैं। आप हमें पता आपके पास 10 आवर का टाइम है, 2 आवर का, मेरे नेक्स्ट वीडियो डालने से पहले ही आप हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, सर ये रहा आपका टास्क, देखिए आज वाला नोट्स मैंने ऐसे बनाया, इससे मैं चेक भी करता हूं। समझ में आया? चलिए यहां तक राइट डाउन कीजिएगा, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपका मतलब बात करें, एक क्वेश्चन बता देता हूं, यह क्वेश्चन रॉयल्टी बेस्ड होगा और हर एक केस का जर्नल एंट्री उसमें आ सकता है। चलिए देखिएगा, हाँ गाइस यहां देखिएगा, यह आपका फर्स्ट एक क्वेश्चन मैंने लिखा हूं, सेल्फ एग्जांपल लिखा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। यह क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को बताने वाला हूं। मिस्टर वर्मा टेक अ लीज हिज फर्स्ट 5 ईयर आउटपुट वेयर एज फॉलो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का अमाउंट लिखा हुआ है और यहाँ पे रॉयल्टी 60 पैसा पर टन, 60 पैसे पर टन, मिनिमम रेंट 3,000, मिनिमम रेंट कितना दिया हुआ 3,000 और कह रहा है शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड फर्स्ट 5 ईयर। एक लाइन याद रखिएगा, यह जो लाइन है ना, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड फर्स्ट 5 ईयर, यह आपके क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में आपको अलग मिलेगा। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड का जो केस है, यह लाइन यह हर एक क्वेश्चन में अलग मिलेगा, क्योंकि आप शॉर्ट वर्किंग का पैसा कब रिकूप करोगे यह डिपेंड करता है। इसमें डिफरेंट टाइप के केसेस दिए हुए रॉयल्टी बुक में, ठीक है। तो मैं आपको सारा क्वेश्चन जब कराऊंगा तो एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, इसलिए आप टेंशन एकदम मत लीजिए। ओके, चलिए देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है 5 साल तक मैनेज करना है। जैसे अगर मान के चलते हैं किसी भी ईयर अगर हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया, किसी भी ईयर अगर हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो हम लोग उस पैसे का कहां तक मैनेज कर सकते हैं, उस शॉर्ट वर्किंग को कहां तक मैनेज कर सकते हैं। यहां पे दिया फर्स्ट 5 ईयर, मतलब 5वें साल तक हम मैनेज कर सकते हैं।
पहला साल में मैनेज हो सकता है, दूसरे साल में मैनेज हो सकता है, अगर ज्यादा रहा तो थर्ड ईयर में मैनेज कर सकते हैं, चौथे साल में मैनेज कर सकते हैं, पांचवें साल में भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल का टाइम दिए थे कि अगर किसी भी ईयर में अगर शॉर्ट वर्किंग है तो हम पहला 5 साल तक मैनेज कर सकते हैं। पक्का? अब देखिए यहाँ पे अगर बोलता है छठा साल में पहुंच गए तो यह पैसा मैनेज नहीं होगा। हो सकता है 5 साल तक लगातार शॉर्ट वर्किंग रहा, छठा साल में एक्सेस वर्किंग हुआ तो तब हम मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि हमने टाइम कितना साल का लिया था? 5 साल का। शॉर्ट वर्किंग हमेशा एक्सेस वर्किंग से ही मैनेज होगा। शॉर्ट वर्किंग हमेशा किससे मैनेज होगा? एक्सेस वर्किंग से। पक्का? ये सब लिख लीजिए। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, चलिए देखिएगा, यह कॉलम फॉर्मेट मैंने खींच लिया जैसे आपका पहले बताए थे। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस वर्किंग, ईडब्ल्यू एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड, पेड और अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग। यह 9 कॉलम का फॉर्मेट आप खींच लीजिएगा। मैक्सिमम बुक में राइटर 8 कॉलम में बताते हैं, हमें अनफिट लगता है और अच्छी तरह से नहीं लगता है, वो खराब लगता है हमें। 9 कॉलम सबसे सुटेबल फॉर्मेट है, क्योंकि इस कॉलम में मैंने एक्सेस वर्किंग या सरप्लस कॉलम डाला हुआ है। इससे क्या पता चलता है? आपके पास बचा हुआ हमारा एक्स्ट्रा पैसा क्या है, तब ना मैनेज करने में जाएगा। आपके पास दिख ही नहीं रहा, मैनेज कर रहे, बार बार कैलकुलेट करोगे कितना बचा हुआ है पैसा, तो वहां दिक्कत होगा। इस कारण से एक्सेस वर्किंग का कॉलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या 9 कॉलम का फॉर्मेट खींचिए, चलते हैं, देखिए बना के दिखाते हैं। एकदम अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए, कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, सब चीज लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 साल दिया हुआ था ना, फर्स्ट 5 ईयर का दिया हुआ था, 5 साल का दिया हुआ था आउटपुट में, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। 5 साल तक लिख दिए। अब देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था आउटपुट, था ना दिया हुआ, पहले साल का आउटपुट था 2000 का दिया हुआ था, 2000 लिख दिए। सेकेंड ईयर का आउटपुट लिखा हुआ था 5000, 5000 लिख दिए। थर्ड ईयर का आउटपुट लिखा हुआ था आपका 12000, 12000 लिख दिए। फोर्थ ईयर का भी आउटपुट 12000 था, 12000 लिख लिए। और फिफ्थ ईयर का आउटपुट था 30000, हम यहाँ पे 30,000 लिख दिए, ठीक है। अब सुनिए, रॉयल्टी अमाउंट बोल रहा था 60 पैसे पर टन। रॉयल्टी कैसे बोला था कि 60 पैसे पर टन है, 60 ऊपर में लिख दिए। अब 2000 में 0.60 से मल्टीपल करेंगे, आ जाएगा 1200। 5000 में 0.60 से मल्टीपल करेंगे, आ जाएगा 3000। 12000 में 0.60 से मल्टीपल करेंगे, आ जाएगा 7200। यहाँ भी 7200 और यहाँ पे 30000 में यहाँ पे 0.60 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 18000। क्लियर? मतलब आउटपुट में अगर ईच टर्म जो दिया हुआ है क्वेश्चन में अगर मल्टीपल करेंगे तो सबका रॉयल्टी वैल्यू हमें निकल जाएगा। क्लियर? अब देखिए, मिनिमम रेंट आपके क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, एकदम आंधी तूफान जैसा, जैसे बारिश चिल्लाता है ना, कैसे भी एकदम चिल्ला चिल्ला के दम होते रहता है कि आज मतलब किसी पे भी गिर जाएंगे बिजली, उस तरह से क्वेश्चन में एकदम चिल्ला चिल्ला, आवाज आ रहा है चिल्लाने का, बोल रहा होगा कि हमारा मिनिमम रेंट क्या है। यह हर साल एक भी हो सकता है, हर साल चेंज भी हो सकता है, अलग अलग साल का अलग अलग भी दे सकता है, यह डिपेंड करता है। इस कारण से आप इसमें नहीं हड़बड़ाइएगा। हो सकता है पहला दूसरा साल सेम दिया, तीसरा साल से चेंज कर दिया हो, तो यह किसी भी केस में हो सकता है। क्लियर? मैंने यहाँ पे मिनिमम रेंट 3000 लिया, ठीक है, 3000 का। अब देखिए, तो हर साल का मिनिमम रेंट 3000 ही होगा। पहले साल 3000, दूसरे साल भी 3000, तीसरे साल भी 3000, चौथे साल भी 3000, पांचवें साल भी 3000। क्लियर? अब सुनिए, शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे रॉयल्टी का अमाउंट कम है, रॉयल्टी का अमाउंट कम है और मिनिमम रेंट का अमाउंट हमारा ज्यादा है। तो जब रॉयल्टी का अमाउंट कम रहेगा और मिनिमम रेंट का अमाउंट ज्यादा रहेगा तो हम उसे लिखते हैं शॉर्ट वर्किंग। हम उसे क्या लिखेंगे? शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कितना का हो गया? 1800, 1800 रुपया का। यहाँ देखिए, रॉयल्टी भी 3000 है और मिनिमम रेंट भी 3000 है, तो यहाँ पे ऐसे ब्लैंक कर देंगे। ऐसे क्या कर देंगे?
ब्लैंक कर देंगे, खाली जगह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रॉयल्टी है 7200 का, 7200 का, लेकिन मिनिमम रेंट है यहाँ पे 3000 ही, मतलब हमने शॉर्ट वर्किंग नहीं बल्कि एक्सेस वर्किंग हो गया। जब रॉयल्टी का अमाउंट ज्यादा होगा मिनिमम रेंट से, जब रॉयल्टी का अमाउंट ज्यादा होगा मिनिमम रेंट से, तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्सेस वर्किंग। कब? जब रॉयल्टी का अमाउंट सर जी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो गया, हम एक्सेस वर्किंग बोल देंगे। कितना यहाँ पे देखिए, रॉयल्टी दिया हुआ है 7200 और मिनिमम रेंट है 3000 का, तो यहाँ पे कितना ज्यादा हो गया देखिए, एक्सेस वर्किंग 4200 होगा ना। इसके बाद ही सेम फोर्थ ईयर में भी 4200 का एक्सेस वर्किंग हो गया। अब देखिए फिफ्थ ईयर में 3000 का मिनिमम रेंट था, लेकिन रॉयल्टी हो गया था 18000, तो एक्सेस वर्किंग कितना का 15000 का होगा ना, यहाँ पे 15000 का। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग रिकूप के बारे में सबसे अजीब कॉलम यह है बच्चे, यह शॉर्ट वर्किंग रिकूप में हर स्टूडेंट फंस जाते हैं। और पता है जब तक आप आपको डरा नहीं रहे, बस हम सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आप नहीं हड़बड़ाइएगा। 4, 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको यह शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड वाले कॉलम में प्रॉब्लम थोड़ा होगा ही होगा। जब तक आप 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लीजिएगा, अपने मन में यह कॉन्फिडेंट रखना, थोड़ा सा स्लोली चलना, फास्ट नहीं चलना। एक वीडियो को 2 बार रिपीट करके देख जाना, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। समझ में आया? तो आप यह मन में मान के चलेगा कि सर बोले हैं कि 5 क्वेश्चन बाद अच्छे से शॉर्ट वर्किंग रिकूप का कॉलम समझ में आएगा, तो आप वेट भी कीजिएगा पेशेंस रख करके। क्लियर? कैसे हम मैनेज करते वह देखिएगा बच्चे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला कि किसी साल शॉर्ट वर्किंग हो, आप अगले 5 साल फर्स्ट 5 ईयर 5 साल तक मैनेज कर सकते हैं। मेरे पास टाइम कितना था? 5 साल तक का टाइम था। लेकिन शॉर्ट वर्किंग जब भी मैनेज होगा वह एक्सेस वर्किंग वाले अमाउंट से ही मैनेज होगा। शॉर्ट वर्किंग जब भी मैनेज होगा किससे मैनेज होगा? एक्सेस वर्किंग वाले अमाउंट से ही मैनेज होगा। पक्का? चलिए देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग देखिए पहले साल है 1800 रुपया का, क्या शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे मैनेज हो सकता है? नहीं मैनेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद देखिए शॉर्ट वर्किंग तो इसी साल हुआ है और इसी साल एक्सेस वर्किंग से मैनेज करते, इस साल एक्सेस वर्किंग नहीं हो सकता है तो मैनेज नहीं हुआ। सेकेंड नेक्स्ट ईयर में देखिए, नेक्स्ट ईयर में क्या आपको एक्सेस वर्किंग वाला कॉलम दिख रहा है? नहीं सर जी, यहां भी खाली है, तो यहां भी मैनेज नहीं हो सकता है। अब समझिए पहले साल में 1800 का शॉर्ट वर्किंग हुआ, हमें 5 साल तक मैनेज करने का टाइम था। कितना साल तक? 5 साल तक। पहले साल मैनेज हुआ नहीं, दूसरे साल भी मैनेज नहीं हुआ, तीसरे साल में देखिए तो एक्सेस वर्किंग दिख रहा है आपको? हाँ सर, 4200 रुपया का एक्सेस वर्किंग दिख रहा है तीसरे साल में। कितना का एक्सेस वर्किंग दिख रहा है आपको? 4200 रुपया का एक्सेस वर्किंग दिख रहा है। अब मेरे पॉकेट में 4200 रुपया है और कोई बोला कि देखिए पिछलका आपका है वह मैनेज कर दीजिए 1800 रुपया का। क्या 4200 रुपया मेरे पॉकेट में रहेगा? क्या हम 1800 मैनेज कर सकते हैं? हाँ, 4200 मेरे पॉकेट में है, 1800 हम इजिली मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4200 में 1800 को मैनेज कर देंगे। एक बात और ध्यान से समझिए बच्चे, अगर मान के चलते हैं आपको हम समझा रहे हैं, यहाँ पे रहता 1000, एक्सेस वर्किंग कितना रहता? सपोज दैट 1000 रहता, तो 1000 ही मैनेज करते। मेरे पास कितना साल का टाइम था मैनेज करने का? 5 साल तक का। तो तीसरे साल में 1000 मैनेज करते, चौथे साल में अगर एक्सेस वर्किंग रहता तो फिर वहां मैनेज करते। सपोज दैट अगर 5वें साल तक जाके मैनेज होता तो 5वां साल भी जा करके पूरा पैसा मैनेज करते। लेकिन अगर मान के चलते बोलता 3 साल तक ही मैनेज करना है। कितना साल तक मैनेज करना है? 3 साल तक। और अगर यहाँ पे 1000 रहता तो 1000 ही मैनेज करते और 800 रुपया जो नहीं मैनेज होता वह अनरिकॉर्डेड लास्ट वाला कॉलम में डाल देते। लेकिन यहाँ तो मैनेज हो गया। यह आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जब बताऊंगा तब आपको ज्यादा थोड़ा सा लॉजिक आ जाएगा। अब देखिए चौथे साल में जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे मैनेज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक ही शॉर्ट वर्किंग था। कितना का? 1800 का, जो हम थर्ड ईयर में पूरी तरह से क्या कर चुके हैं? मैनेज कर चुके हैं। तो आगे हमें जरूरत है ना, शॉर्ट वर्किंग बचा ही नहीं है, थर्ड ईयर में ही मैनेज करके पूरा खत्म कर दिए।
5वें साल में मैनेज करने का जरूरत नहीं है। अब सर पेड वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, पेड वाला कॉलम में क्या लिखेंगे? देखिए बच्चे, रॉयल्टी अमाउंट समझ में आया, और यहां पे आपका मिनिमम रेंट, रॉयल्टी अमाउंट और मिनिमम रेंट में जो ज्यादा होगा, रॉयल्टी अमाउंट और मिनिमम रेंट में जो ज्यादा होगा उसे हम लोग लैंड लॉर्ड को पेड आउट करते हैं। रॉयल्टी अमाउंट और मिनिमम रेंट उन दोनों में जो ज्यादा होगा उसे हम लोग लैंड लॉर्ड अकाउंट को पेड करते हैं। लेकिन अगर उसके पहले कोई शॉर्ट वर्किंग मैनेज किया हुआ रहेगा, कोई रिकूप किया हुआ रहेगा, उसको माइनस कर देंगे। कैसे देखिएगा, पहले साल में देखिए रॉयल्टी 1200, मिनिमम रेंट 3000, पेड क्या करेंगे 3000। अभी बताएं कि जो ज्यादा रहेगा उसी को पेड करेंगे। दूसरे साल में रॉयल्टी भी 3000, मिनिमम रेंट भी 3000, तो यहां 3000 पेड करेंगे। थर्ड ईयर में यहां देखिए रॉयल्टी है 7200, रॉयल्टी कितना है 7200, लेकिन यहाँ पे मिनिमम रेंट है 3000 का। मिनिमम रेंट कितना है 3000 का। अभी बताएं कि जो ज्यादा रहेगा वही मिलेगा, तो 7200, 7200। लेकिन यहाँ पे मैनेज कितना कर दिए 1800 ना, यहाँ पे 7200 रुपया था रॉयल्टी, और 7200 मैनेज कितना कर दिया 1800, तो 7200 और माइनस 1800 आ जाएगा 5400 का। मतलब अगर पहले से कोई अमाउंट मैनेज किए हुए रहेंगे तो उसको माइनस करके हटा देंगे। तो 7200 का था रॉयल्टी, यहाँ पे 1800 का शॉर्ट वर्किंग रिकूप मैनेज कर दिए, रिमेनिंग बचा 5400 जो पेड करेंगे। पक्का? अब देखिए यहाँ पे फिर फोर्थ ईयर में 7200 का रॉयल्टी है, 3000 का मिनिमम रेंट है, 7200 ही पेड आउट करेंगे, 7200 ही पेड आउट करेंगे। फिर पांचवें साल में बात करें, देखिए यहाँ पे 18000 का है रॉयल्टी, मिनिमम रेंट है 3000 का, है ना, तो यहाँ पे जो ज्यादा है वही पेड आउट करेंगे, 18,000, 18,000 को पेड आउट कर देंगे। यहाँ पे ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं बचा जो अनरिकूव्ड हुआ, जो मैनेज नहीं हुआ। एक ही शॉर्ट वर्किंग था 1800 का जो हमने मैनेज कर दिया, तो इस कारण से यह लास्ट वाला कॉलम खाली रहेगा। अगर कुछ नहीं मैनेज कर पाए तब इस कॉलम में डाल देंगे। यहां तक आज आपका क्लास समाप्त होता है। अच्छे से राइट डाउन कर जाइए। नेक्स्ट क्लास में बुक का एक क्वेश्चन उठाएंगे और उससे आपको जर्नल एंट्री के साथ हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, आप इसको यहां तक सॉल्व कीजिए अच्छे से। टास्क है आज का आपका 1 to 10 प्रैक्टिस की जगह, नहीं बने कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे 1 to 10, 1 से लेकर के 10 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक चीज और बच्चे, शेयर कर दीजिए लिंक, जो फ्रेंड को जरूरत है उनको शेयर कर दीजिए, फायदे में रहेंगे वो। ठीक है, बाय।